फिर माननीय सहकारिता मंत्री होते कौन है? बीच में दलाली करने वाले। ये कहते हैं कि हम केवल जमा धन की वापसी करेंगे, वो भी कई किस्तों में। बाकी मेरा ब्याज का क्या होगा? क्या उस ब्याज से 2024 का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? क्या इस देश में हिंदू मुस्लिम करके फिर से एक बार सत्ता में काबिज होना चाह रहे हैं? क्या ये 13 करोड़ जनता और उनके परिवार लगभग 50 करोड़ की जो आबादी है, जो इस देश के वोटर नहीं है? क्या ये पाकिस्तान के वोटर हैं? क्या अफगानिस्तान? यही भारत सरकार के गर्व से, अमित शाह जी के देन से, मोदी जी के देन से एक कमजोर बच्चे के रूप में एक कमजोर पोर्टल का लॉन्चिंग किया गया। साथियों, अभी दोनों पुतलों को जूता से मार करके जलाया जाए। जूता और चप्पल थोड़ा आगे ले जाइए। सुब्रतो राय के सारे प्रॉपर्टी को क्यों नहीं बेच रहे हैं, क्यों नहीं नीलाम कर रहे हैं? सबसे पहले तो एक नटवरलाल हत्यारे को आप उसको जेल में डालने के पहले आप उसके साथ बैठकर उसी के हिसाब से पोर्टल का लॉन्चिंग कर रहे हैं। वो जो चाह रहा है वही कर रहे हैं। जो दिल का जो घाव है उसको भरने का काम ये केंद्र सरकार का एक आदत बन गया है, हमेशा लोगों को इस देश में लाइन में खड़ा कराने का। चाहे वो नोटबंदी का लाइन हो, चाहे कोरोना के बाद राशन लेने का लाइन हो, और अब सहारा से भुगतान लेने के लिए हर कंप्यूटर सेंटर पर लाइन हो। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। सुब्रत पोर्टल पर लोगों का क्लेम हो ही नहीं पा रहा, और जैसे होता है ना कि नर्क में ठेला ठेली, वही हाल हम लोगों के साथ में हो गया है। और ये बात आपका कहना सही है। भारत सरकार ने सहारा के जमाकर्ताओं के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के लिए पहल तो किया और एक पोर्टल के माध्यम से भुगतान की शुरुआत करने का प्रयास किया। हम लोग को अच्छा भी लगा, लेकिन जैसे कभी कभी होता है, एक माँ एक कमज़ोर बच्चे को जन्म देती है। यही भारत सरकार के गर्व से, अमित शाह जी के देन से, मोदी जी के देन से एक कमज़ोर बच्चे के रूप में एक कमज़ोर पोर्टल का लॉन्चिंग किया गया। इसका मकसद सिर्फ एक ही था, सिर्फ और सिर्फ 2024 के इलेक्शन में कैसे भी भारत के जनता को बेवकूफ़ बनाया जाए। जैसे बोला जाता है जुमले वाली सरकार, वही अमित शाह जी ने आज करके क्लियर दिखा दिया। जैसे पहले मोदी जी ने किया, अभी अमित शाह जी ने। आपने पोर्टल लाया, कमज़ोर पोर्टल लाया। पोर्टल पावरफुल लाना था आपको। पोर्टल के माध्यम से पूरा संपूर्ण भुगतान का रोड मैप होना चाहिए था। आपके पास 5,000 करोड़ रुपए मात्र फिलहाल में है। आप 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 10-10 हज़ार दे रहे हैं। 1 करोड़ को 10,000 से गुना कीजिएगा, 10,000 करोड़ होता है सर। तो सर आप मजाक कर रहे हैं क्या? और मजाक कर लिया, लेकिन इस मजाक में आप 2024 में फंसेंगे बहुत अच्छे। पहले भी फंसे और आगे भी फंसीएगा, क्योंकि 13 करोड़ जमाकर्ता का घर परिवार 60 से 65 करोड़ होता है सर। ये आपको बिना पैसे का संपूर्ण भुगतान लिए कैसे छोड़ देगी? आपके पोर्टल में ओनली फॉर सिर्फ छलावा है, सिर्फ और सिर्फ छलावा। हम लोग पोर्टल पे अपलोड तो ज़रूर करेंगे, लेकिन पता है कि आप संपूर्ण भुगतान देने की हिम्मत नहीं रखते हैं, क्योंकि सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए सहारा से भी अकाउंट में है। हमारा 2 से 2.5 लाख हज़ार करोड़ का भुगतान है पूरे भारत में। सर जी, सुब्रतो राय के सारे प्रॉपर्टी को क्यों नहीं बेच रहे हैं, क्यों नहीं नीलाम कर रहे हैं? सबसे पहले तो एक नटवरलाल हत्यारे को आप उसको जेल में डालने के पहले आप उसके साथ बैठकर उसी के हिसाब से पोर्टल का लॉन्चिंग कर रहे हैं। वो जो चाह रहा है वही कर रहे हैं। ये मामला क्या है अमित शाह जी, मोदी जी, मामला क्या है? ये 45 दिन लंबा समय नहीं होता। 45 दिन में बोला जा रहा है ये ट्रायल भुगतान हो जाएगा। तो एक बात और बता दे, जैसे अमित शाह जी ने 45 दिन बोला और अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है। 20 तारीख से पोर्टल स्टार्ट हुआ है, मतलब अपलोड होना, और हमको लग रहा है कि 8 या 4 या 5 तारीख को 4 अगस्त को 12 से 13 दिन के अंदर 30 दिन में सत्यापित करेगी। 15 दिन में भारत सरकार देखेगी, उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, वो भी 10,000। सर जी, ये 8 से 10 दिन में 10-10 हज़ार रुपये 112 आदमी को किस खुशी में और क्या सोच के और कैसे मिल गया? अमित शाह जी, आप भारत के गृह मंत्री हैं और आप अपने मुंह से ही जो बोल रहे हैं उसी पे तत्पर नहीं है और ना टिक पा रहे, जैसे सहारा इंडिया। तो सर सही में जुमले की सरकार है, लेकिन आने वाला 2023 तक अगर दिसंबर तक भुगतान नहीं करवाइएगा सर जी, तो 24 में तख्ता पलट होगा आपका, और इसके विरोध में पूरा भारत
अब जनता भी जग रही है और हम लोग पूरे भारत में जगाएंगे और आपके खिलाफ जाएंगे हम लोग। क्या चाहते हैं, किस तरह का भुगतान चाहते हैं? 100% भुगतान। जितना गरीबों का एक एक रुपए, जैसे सहारा इंडिया बोलती थी एसिड बहुत है, 3 गुना की संपत्ति है और एक एक दिन का भुगतान सहारा इंडिया देने के लिए तैयार है। आज सहारा इंडिया हाथ खड़ा कर दी क्या भारत सरकार देगा, कल भारत सरकार बोल देगी क्या दूसरा सरकार देगा। क्या तमाशा बना के रखे है क्या? एक एक रुपए ब्याज सहित एक एक दिन का ब्याज, जैसे आरबीआई की गाइडलाइन है, कोई भी बैंक हो एक एक दिन का भुगतान लेट फाइल इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा और देना पड़ता है। तो आज आपको पूरे जितने 13 करोड़ जमा करता है उनका एक एक रुपए का भुगतान ब्याज सहित देना पड़ेगा। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816880। जी सहारा तो जो है एक पोर्टल लॉन्च की है, सहारा नहीं कहेंगे, भारत सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया सीआरसी के थ्रू में, और वो भी पोर्टल काम नहीं कर रहा है। ये केंद्र सरकार का एक आदत बन गया है हमेशा लोगों को इस देश में लाइन में खड़ा कराने का, चाहे वो नोटबंदी का लाइन हो, चाहे कोरोना के बाद राशन लेने का लाइन हो, और अब सहारा से भुगतान लेने के लिए हर कंप्यूटर सेंटर पर लाइन हो। लोग सुबह से लेकर के रात तक लाइन लगाए हुए हैं, लेकिन पोर्टल काम ही नहीं कर रहा। पोर्टल पर लोगों का क्लेम हो ही नहीं पा रहा, और जैसे होता है ना कि नर्क में ठेला ठेली, वही हाल हम लोगों के साथ में हो गया है। जैसे इस पोर्टल के माध्यम से माननीय अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम 10-10 हज़ार रुपया लोगों को देंगे, और बाकी जमा धन जो है वो कई किस्तों में टुकड़े टुकड़े के रूप में आपको हम देंगे। हम अमित शाह जी से पूछना चाहते हैं कि हमारे और सहारा के बीच में जो एग्रीमेंट था वो था कि 64 महीना में डबल देंगे, हर स्कीम पर 12%, 10% का इंटरेस्ट देंगे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट सुब्रत राय से था। फिर भारत सरकार या केंद्र सरकार या सहकारिता मंत्री बीच में दलाली करने वाले होते कौन हैं? सुब्रत राय ने कई बार अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था कि हमारे पास देनदारी से 3 गुना की ज़्यादा की संपत्ति है, हम जिस दिन भुगतान करेंगे पूरा ब्याज और साथ ही साथ डिले पेमेंट 9% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के साथ देंगे। फिर माननीय सहकारिता मंत्री होते कौन हैं? बीच में दलाली करने वाले। ये कहते हैं कि हम केवल जमा धन की वापसी करेंगे, वो भी कई किस्तों में। बाकी मेरा ब्याज का क्या होगा? क्या उस ब्याज से 2024 का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? क्या इस देश में हिंदू मुस्लिम करके फिर से एक बार सत्ता में काबिज होना चाह रहे हैं? देश के लोगों को मूर्ख बनाना चाह रहे हैं? ये हम लोग नहीं चलने देंगे। हम लोगों को संपूर्ण भुगतान चाहिए। अगर संपूर्ण भुगतान नहीं मिला तो हम लोग इसी तरह सड़कों पर मशाल जुलूस आंदोलन करते रहेंगे, और ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा, तब तक नहीं थमेगा जब तक इस देश के एक एक लोगों का संपूर्ण भुगतान ना हो जाए। ये फॉर्म भरने में क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है, फॉर्म भरा कहाँ जा रहा है? आप 1 मिनट रुकिए ना। आपको पता होगा कि 10 करोड़ डिपॉजिटर हैं सहारा के सहकारिता समितियों का, और पोर्टल काम ही नहीं कर रहा। पूरे दिन भर लोग कंप्यूटर सेंटर के आगे लाइन लगाए हुए हैं, लेकिन 2-4 भी सर्टिफिकेट क्लेम नहीं हो रहा। पोर्टल की गति धीमी है। उसके बाद पोर्टल पे हमारा क्लेम भी हो जा रहा है, तो माननीय अमित शाह जी कह रहे हैं कि मात्र 10 हज़ार ही देंगे। ये क्या तरीका है? जब सहारा की इतनी सारी संपत्ति है, जिस संपत्ति को बेच करके संपूर्ण भुगतान हो सकता है, तो भारत सरकार बीच में इस तरह का बिचौलिया का काम क्यों कर रहा है? अगर भारत सरकार के दिल में दया है, भारत सरकार चाहता है कि इस जनता के साथ हम रहे, जनता के साथ खड़ा हो, तो कोरोना के बाद 20-20 लाख करोड़ रुपया का पैकेज बैठा गया इस देश में इंडस्ट्री को बचाने के लिए। क्या इस देश के 60 करोड़ जो जनता है वो इस देश का वासी नहीं है? क्या उसके लिए 1-2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज नहीं दिया जा सकता? हम लोग चाहते हैं केंद्र सरकार हमारा संपूर्ण भुगतान दे और सहारा की संपत्ति सीज करके उसका अपना एक एक पैसे की वसूली कर ले। तो अपने फॉर्म भर रहे हैं कि नहीं भर रहे? फॉर्म तो हम लोग भरेंगे ही। फॉर्म क्यों नहीं भरेंगे? फॉर्म भी भरेंगे, आंदोलन भी करेंगे, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अपनी बात भी कहने के लिए जा रहे हैं कि इस देश में बैठा हुआ कार्यपालिका के लोग, जिसने हम लोगों ने वोट देकर के जितवाया, वो हमारी बात नहीं सुन रही है। आज रक्षक ही भक्षक हो गया है। एक सुब्रत राय को बचाने के लिए इस देश के 50 करोड़ लोगों को सूली पर चढ़ा दिया गया है।
दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा? जो भी जानकारी इन्होंने दिया है, जो भी संगठन है भारत में, ये संगठन बनाना पड़ा है। आज आम आदमी पार्टी जो बना है वो भी कांग्रेस के वजह से बना है। कांग्रेस का जो घोटाला हुआ था, आप सुने होंगे, उनका बहुत सारे ऐसे गलत काम उनके सरकार में हुआ था, उसके वजह से आम आदमी पार्टी को आगे बनना पड़ा और आना पड़ा अन्ना हजारे को, सबको। तो उसी तरह से अभी जो सहारा का घोटाला हो रहा है, उसमें भी एक पार्टी बन जाएगा बहुत ही जल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।